नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का न्यू पैटर्न। तो ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे इस पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट्स 200 मार्क्स फेल बाय 40 मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखो, एक एग्जाम है, अगर एक कैंडिडेट को 40% मार्क्स मिल जाते हैं तो वो एग्जाम में पास हो जाता है, यानी आपके पासिंग मार्क्स है 40%। लेकिन एक कैंडिडेट है, उसे 200 मार्क्स मिलते हैं और वो 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन पूछा है। तो मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन होता है आपका 100%। यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, एक कैंडिडेट को मिले 200 मार्क्स, लेकिन वो फेल हो गया है 40 मार्क्स से। अगर उसे 40 मार्क्स मिल जाते तो हो जाता पास, यानी 200 प्लस 40, तो आपके पासिंग मार्क्स है 240। यानी अगर आपको 240 मार्क्स मिलते हैं तो आप एग्जाम में पास हो जाते हैं। देखो यहाँ पर 40% की वैल्यू होगी आपकी 240, क्योंकि पासिंग परसेंट है 40 और पासिंग मार्क्स है आपके 240। तो देखो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 40 1 जा और 46 जा होता है आपका 240। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू है आपकी 6 और हमें फाइंड क्या करना है 100%। तो यहाँ पर हम 1% को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 6 को भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर होगा आपका 100% इक्वल टू 600, यानी मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन है आपकी 600, यानी आपका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है, John got 20% marks in an examination and failed by 10 marks. In the same examination, Jack got 35% marks, which were 20 more than the minimum passing marks. Find the percentage of minimum marks required to pass. तो एक एग्जामिनेशन है, उसमें जॉन का स्कोर है 20%, लेकिन वो 10 मार्क्स से हो गया है फेल। सेम एग्जामिनेशन में जैक का स्कोर है 35%, लेकिन वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स मोर है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो यहाँ पर हमें पासिंग परसेंटेज पूछा है। तो देखो, अगर जॉन को 20% में अगर 10 मार्क्स अगर इस मिल जाते, अगर उसका स्कोर 10 मार्क्स ज्यादा होता तो हो जाता पास। लेकिन जैक का 35% में से आप 20 माइनस करते हो, क्योंकि ये जो 20 है ये मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। तो 35% माइनस 20 होगा आपका पासिंग मार्क्स। तो ये भी आपके पासिंग मार्क्स है, ये भी आपके पासिंग मार्क्स है, तो ये हो गया आपके इक्वल। तो देखो यहाँ पर 35% और ये जो आपका ये 20% है, ये है पॉजिटिव, ये साइड चेंज करेंगे तो हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा आपका 20%। तो ये आपका 10 एज इट इज, ये जो आपका 20 है ये है निगेटिव, साइड चेंज करेगा तो होगा पॉजिटिव, तो होगा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर 15% इक्वल टू 30। हमें क्या फाइंड करना है? हमें पासिंग परसेंट फाइंड करना है। पासिंग परसेंट क्या होगा आपका 20% प्लस 10। तो हमें इस 10 की परसेंट में वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें 10 की वैल्यू परसेंट में फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसे 3 से डिवाइड। तो आपका आएगा 10 इक्वल टू 5%। 10 इक्वल टू आएगा आपका 5%। तो हम 10 की वैल्यू 5% करेंगे यहाँ पर पुट, तो 20% प्लस 5% तो होगा आपका 25%। यानी आपके पासिंग परसेंट है 25%, यानी 25% ऑफ मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड टू पास, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है, टू स्टूडेंट्स appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. तो देखो, तो स्टूडेंट्स है ए एंड बी, दोनों में से एक स्टूडेंट को 9 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, तो हम मान लेंगे ए को बी से 9 मार्क्स ज्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 9, और इन दोनों की एडिशन होगी आपकी 100%। क्या होगी? 100%, यानी ए प्लस बी होगा आपका 100%। और हमें गिवन है हिज मार्क, किसके मार्क? जिसे 9 मार्क्स ज्यादा है उसके मार्क्स 56% है, सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी ए को
100% के 56% मिले हैं। 100% के 56% होता है 56%, यानी ए को मिले 56%, तो बी को कितने मिलेंगे 100% माइनस 56%, यानी हो गया आपके 44%, यानी बी को मिले हैं 44%। तो देखो इनका डिफरेंस है 12% और एक्चुअल में है आपका 9%। तो हमें यहाँ पर एक तो 56% की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर 44% की, तो हम पहले फाइंड करेंगे 56% की। आप 44% की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो 12% इक्वल टू 9, तो इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा आपका 4% इक्वल टू 3, तो इसे हम करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका 56% इक्वल टू 42, 56% इक्वल टू 42। तो आपकी ए की वैल्यू है, यहाँ पर 42 और बी की वैल्यू होगी, क्योंकि ए आपका 9 मार्क्स ज्यादा है, तो बी होगा आपका 42 माइनस 9 यानी 33। तो देखो यहाँ पर दोनों के मार्क्स हो गए आपके 42 33, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है विमल secured 46% marks in the exam, failed to qualify in the exam by 10 marks. If he secured 52% marks, he would have secured 8 marks more than what was the minimum qualifying marks. What were the minimum marks one had to score to qualify in the exam? तो देखो विमल ने एक एग्जाम में 46% मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन वो 10 मार्क्स से फेल हो गया है, यानी वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है। अगर 10 मार्क्स से ज्यादा मिलते तो वो क्वालिफाई कर चुका होता। अगर उसे 52% मार्क्स वो स्कोर करता तो उसे क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 मार्क्स ज्यादा होते। तो हमें पूछा है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी इतने मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो आप एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं, तो वो हमें पूछा है। तो देखो 46% में अगर 10 मार्क्स मिलते तो वो क्वालिफाई होता। अगर आप 52% में से 8 मार्क्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्योंकि आपको अगर 52% मार्क्स मिलते तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से 8 ज्यादा होते। तो ये दोनों है क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये है इक्वल। तो देखो यहाँ पर होगा 52% और ये आपका 46% है, ये अपनी साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव का होगा निगेटिव। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये 10 एज इट इज, और ये आपका -8 जो है अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा +8। तो यहाँ पर आएगा 6% इक्वल टू यहाँ पर 18, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें 46% प्लस 10, तो हमें यहाँ पर 46% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे करेंगे 3 से डिवाइड, तो आएगा आपका 2% इक्वल टू 6, और इसे हम करेंगे 23 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा आपका 46% इक्वल टू 138, 46% इक्वल टू 138। तो यहाँ पर हम 46 की वैल्यू करेंगे पुट, तो 46% की वैल्यू आपकी 138, तो 138 प्लस 10 होगा आपका 148। क्या होगा 148। तो आपका मिनिमम मार्क्स वन हैड टू स्कोर टू क्वालिफाई इन द एग्जाम यानी 148, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है आदित्य स्कोर 34% मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स, while Achilles scored 42% marks, which is 30 more than the pass marks. If a student scored 133 marks, then by how many marks he failed the exam? तो देखो आदित्य ने स्कोर किए 34% मार्क्स, बट वो 10 मार्क्स से हो गया है फेल, लेकिन अखिलेश ने स्कोर किए 42% मार्क्स, और जो आपके पासिंग मार्क्स है 30 मार्क्स मोर है। अगर कोई स्टूडेंट 133 मार्क्स स्कोर करता है तो वो कितने मार्क्स से फेल होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर आदित्य ने स्कोर किए 34% मार्क्स, अगर उससे 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए होते तो होता पास। अखिलेश ने स्कोर किए 42% मार्क्स और उसे 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो यहाँ पर 42 माइनस 30, तो ये है आपके पासिंग मार्क्स, तो ये भी आपके पासिंग मार्क्स, तो ये हो गए आपके इक्वल। तो देखो यहाँ पर 42 माइनस ये जो आपका 34 है साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव का होगा यहाँ पर निगेटिव, ये जो आपका 10 है ये एज इट इज, ये जो आपका -30 है ये साइड चेंज करेगा तो होगा +30, तो यहाँ पर आ गया आपका 8% इक्वल टू 40। तो हमें पहले पासिंग मार्क्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करने हैं, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या आपका 34% प्लस 10, तो यहाँ पर हम पहले 34% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर होगा आपका 8 1 जा 8 5 जा, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे इसे 34 से मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 34% इक्वल टू 170। क्या होगा 170। तो हम यहाँ पर 34% की वैल्यू करेंगे पुट, 34% की वैल्यू आपकी 170 प्लस 10, तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स है आपके 180। क्या है 180। तो एक स्टूडेंट ने स्कोर किए 133 मार्क्स, पासिंग मार्क्स थे 180 और उसने स्कोर किए 133, तो वो फेल हुआ है 47 मार्क्स से। कितने मार्क्स से 47 मार्क्स से, यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n while the pass mark is 45% of n, a candidate obtain 36 marks but fall short of the pass mark by 68%। इन लाइन का मीनिंग होता है कि एक उम्मीदवार 36 अंक प्राप्त करता है लेकिन उत्तीर्ण अंक से 68% कम हो जाता है। जब उत्तीर्ण अंक से पासिंग मार्क्स से 68% कम हो जाता है तब उस कैंडिडेट को 36 मार्क्स प्राप्त होते हैं, यानी उसका स्कोर आता है 36। ये लाइन का मीनिंग होता है। जब पासिंग मार्क्स से 68% कम हो जाता है तो वो पासिंग मार्क्स का होगा 100 माइनस 68 यानी 32%। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू है, हम यहाँ पर मान लेंगे 100। क्या मानेंगे 100, तो आपका पासिंग मार्क्स होगा, पासिंग मार्क्स क्या है 45% ऑफ n। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू है 100, तो 100 का 45% होता है आपका 45। क्या होता है 45। तो देखो यहाँ पर पासिंग मार्क्स का 68% कम है यानी पासिंग मार्क्स का 32% है, तो यहाँ पर 45 का 32% होगा आपका 14.4 और 14.4 की वैल्यू है आपकी 14.4 की वैल्यू है आपकी 36। क्या है 36 और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है आपका 100, तो हमें यहाँ पर 100 की वैल्यू करनी है फाइंड। यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन होगा आपका 14.4। तो देखो यहाँ पर है पॉइंट, ये पॉइंट को कैंसिल करने के लिए हम ऊपर और नीचे 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 360 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 144। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 12, तो यहाँ पर आ गया आपका 30, तो यहाँ पर होगा आपका 6 5 जा, यहाँ पर होगा 6 2 जा, 100 अपॉन 2 होता है आपका 2 1 जा 250 जा, तो यहाँ पर होगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी आपकी 100 की वैल्यू होगी आपकी 250 और 100 है आपका n, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 250। क्या आ गई 250। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो आपका 250 n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, 250 से हमारा स्मॉल है। तो देखो यहाँ पर 242 से स्मॉल है क्या नहीं है, 200 से स्मॉल है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर 250 यहाँ पर 243 से ग्रेटर है और 252 से स्मॉलर है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50% शी फेल्स बाय 35 मार्क्स। If her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the exam. तो ये मीना है, मीना का स्कोर है एग्जाम में 40%, फिर उसने किया रिव्यू तो उसका जो स्कोर है वो 50% से इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज के बाद भी वो 35 मार्क्स से फेल हो गई। अगर उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर यानी रिव्यू के बाद का स्कोर अगर 20% से इंक्रीज होता तो उसे पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा मिलते। तो हमें पूछा है पासिंग परसेंट। तो देखो यहाँ पर मीना का स्कोर था 40%, फिर इंक्रीज हुआ वो 50% से, तो यहाँ पर 40 का 50% होता है 20, तो 20% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका 60%। क्या आएगा 60%। फिर क्या हुआ, फिर ये जो है 60% अगर 20% से इंक्रीज होता है, तो देखो यहाँ पर 60% का 20% इंक्रीज यानी 120%, तो ये आएगा आपका 72%। तो देखो यहाँ पर अगर उसे 60% मिलते हैं तो होती है 35 मार्क्स से फेल। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स हो गया आपके 60% प्लस 35, यहाँ पर होगा 72% और उसे 7 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं पासिंग से, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू, क्योंकि ये भी आपका पासिंग मार्क्स है ये और ये भी आपका पासिंग मार्क्स है। तो देखो यहाँ पर होगा 72% माइनस 60%,
और यहाँ पर होगा 35 प्लस 7, क्योंकि साइड चेंज करने के बाद हमेशा साइन चेंज होता है। 60% पॉजिटिव था, साइड चेंज करने के बाद हुआ नेगेटिव, और 7 यहाँ पर नेगेटिव था, साइड चेंज करने के बाद हुआ है पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका 12% इक्वल टू 42। तो देखो यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स क्या है, 60% प्लस 35 और 72% माइनस 7। तो इस 42 को आपको 35 बनाना है या फिर 7, तो इसे 7 बनाने में आसान जाएगी, तो हम इसे करेंगे 6 से डिवाइड, तो आएगा आपका 2% इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू है 2% और आपका पासिंग परसेंट है 72% माइनस 7, और यहाँ पर हम 7 की वैल्यू करेंगे पुट, तो 72% माइनस 7 की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा -2, तो आएगा 70%, यानी पासिंग परसेंट है 70, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कैट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52%, आशा स्कोर्ड 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 less and Asha is 34 more than the marks obtained by Ramesh. तो देखो विष्णु को रमेश से 23 मार्क्स कम मिले हैं और यहाँ पर आशा ने रमेश से 34 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि गीता ने 84% मार्क्स स्कोर किए हैं और हमें गीता का स्कोर यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर रमेश का स्कोर होगा आपका, रमेश का स्कोर क्या है, रमेश है विष्णु से 23 ज्यादा, तो यहाँ पर विष्णु का स्कोर क्या है 52%, और 52% में यहाँ पर हम 23 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा रमेश का स्कोर, और यहाँ पर आशा का स्कोर है 64%, और इस 64% में से आप 34 माइनस करोगे तो आएगा आपका रमेश का स्कोर। तो ये भी रमेश का स्कोर है, ये भी रमेश का स्कोर है, तो ये आपका इक्वल। तो देखो यहाँ पर 64% और यहाँ पर जो 52% है साइड चेंज करेगा तो होगा माइनस, ये आपका 23 यहाँ पर एज इट इज, और ये जो आपका -34 है साइड चेंज करेगा तो होगा आपका +34। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस होगा 12% और इनकी एडिशन होगी आपके 57। तो यहाँ पर हमें 84% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम करेंगे 12 को 7 से मल्टीप्लाई, 57 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 84% की वैल्यू आ गई हमारी 399, यानी गीता का स्कोर है 399, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज के जो पैटर्न था काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न था क्योंकि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आज आपको क्या करना है, आज हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं उतने ही क्वेश्चंस आपको 3 से 4 टाइम रिवीजन करनी है, रिवीजन, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। यही क्वेश्चंस आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। इतने जो क्वेश्चन हमने जो किए हैं ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस कैट के सॉल्व किए हैं। कैट एक काफी डिफिकल्ट एग्जाम मानी जाती है एप्टीट्यूड की। सो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।